नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। पीएफ अकाउंट में नॉमिनी को अपने मोबाइल से ही कैसे ऐड करें। ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप 2026 के लेटेस्ट अपडेट्स पर आधारित है। तो चलिए बिना देरी किए समझते हैं कि कैसे बस कुछ ही मिनटों में हम अपने परिवार का आर्थिक भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। एचआर मंत्रा के एक हालिया सर्वे के मुताबिक जिन पीएफ अकाउंट्स में नॉमिनी सही तरीके से ऐड किया गया होता है ना, उनके क्लेम 65% ज्यादा तेजी से प्रोसेस होते हैं। 65%। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आज अगर हम 10 मिनट निकाल लें तो कल परिवार को महीनों की उस सरकारी भागदौड़ और ब्यूरोक्रेटिक उलझनों से बचाया जा सकता है। तो इस एक्सप्लेनर का एजेंडा एकदम क्लियर और सिंपल है। हम इसे 6 छोटे छोटे हिस्सों में समझेंगे। पहला, नॉमिनी क्या है और क्यों जरूरी है। दूसरा, जरूरी दस्तावेज और तैयारी। तीसरा, यूएएन लॉगिन और प्रोफाइल। चौथा, ई नॉमिनेशन की एक्चुअल प्रक्रिया। पांचवा, ई साइन और ओटीपी वेरिफिकेशन। और आखिर में छठा, सामान्य एरर और उनके समाधान। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। नॉमिनी आखिर क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। आसान शब्दों में कहें तो पीएफ नॉमिनी परिवार का वो सदस्य होता है जिसे खाता धारक खुद चुनता है। खुदा न खास्ता अगर खाता धारक को कुछ हो जाए तो ईपीएफ का जो भी जमा बैलेंस है, उसका ब्याज, पेंशन और ईडीएलआई इंश्योरेंस के सारे फायदे, ये सब सीधे उसी नॉमिनी को मिलते हैं। और हाँ, नॉमिनी ऐड करना अब कोई चॉइस नहीं रही, ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। यही गारंटी देता है कि आपका पैसा बिना किसी कानूनी झमेले के सीधे सही हाथों में जाए। अब सवाल आता है कि ई नॉमिनेशन इतना मायने क्यों रखता है। सबसे पहली बात, ये आश्रितों की आर्थिक सुरक्षा एकदम पक्की कर देता है। दूसरा, क्लेम सेटलमेंट के वक्त अक्सर जो कानूनी विवाद होते हैं ना, ये उन्हें जड़ से खत्म कर देता है। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, ये प्रोसेस पूरी तरह से डिजिटल है। मतलब आपको अपने एम्प्लॉयर या बॉस के अप्रूवल का कोई इंतजार नहीं करना है, सब कुछ आपके ही हाथ में है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, जरूरी दस्तावेज और हमारी तैयारी। देखिए, सरकारी पोर्टल पर सेशन अक्सर टाइम आउट हो जाता है, जो काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। इससे बचने के लिए सारे दस्तावेज पहले से रेडी रखने चाहिए। अकाउंट होल्डर के पास एक्टिवेट किया हुआ यूएएन, आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर और एक अपडेटेड प्रोफाइल फोटो होनी ही चाहिए। वहीं जिसे नॉमिनी बना रहे हैं, उनका आधार नंबर, एक स्कैन की गई फोटो और बैंक डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी। और हाँ, सबसे आखिर में डिजिटल सिग्नेचर के लिए 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी यानी वीआईडी भी चाहिए होगा, जिसे आप यूआईडीएआई की वेबसाइट से आसानी से जनरेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, यूएएन लॉगिन और आपका प्रोफाइल। पोर्टल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल ब्राउजर में ईपीएफओ की वेबसाइट खोलिए। वहां अपना यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा डालिए। अब यहाँ एक नया और जरूरी सिक्योरिटी अपडेट है, ध्यान दीजिएगा। अब सिर्फ पासवर्ड से काम नहीं चलता। आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे सबमिट करना लॉगिन करने के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। जैसे ही आप सफलतापूर्वक लॉगिन कर लें, टॉप मेनू बार पर नजर डालिए। वहां मैनेज टैब पर क्लिक कीजिए। इसके ड्रॉप डाउन मेनू में आपको ई नॉमिनेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। बस नॉमिनी ऐड करने का असल सफर यहीं से शुरू होता है। लेकिन रुकिए, सीधे नॉमिनेशन फॉर्म पर जाने से पहले सिस्टम आपकी प्रोफाइल चेक करेगा। अगर आपकी मेंबर प्रोफाइल में आपका परमानेंट और करंट एड्रेस सेव नहीं है, तो सिस्टम आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। ये स्टेप बहुत लोग मिस कर देते हैं, इसलिए पहले अपना एड्रेस टाइप कीजिए और सेव बटन पर क्लिक कीजिए। बेसिक प्रोफाइल का अप टू डेट होना एकदम पहली शर्त है। एड्रेस अपडेट होने के बाद हम आते हैं सेक्शन 4 पर, ई नॉमिनेशन की मेन प्रक्रिया। अब आपके सामने फैमिली डिक्लेरेशन का विकल्प आएगा। यहाँ पूछा जाएगा, हैविंग फैमिली, यानी क्या आपका परिवार है। यहाँ आपको येस पर क्लिक करना है। ईपीएफ के नियम इस मामले में बहुत सख्त और स्पष्ट हैं। अगर परिवार है तो परिवार के सदस्यों को ही नॉमिनी बनाना अनिवार्य है। किसी बाहरी व्यक्ति को आप तब तक नॉमिनी नहीं बना सकते जब तक कि परिवार में वाकई कोई न हो। यस सिलेक्ट करते ही मुख्य फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ बहुत ध्यान से डिटेल्स भरनी है। नॉमिनी का आधार नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा उनके आधार कार्ड पर छपा है। कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर आपको अपना रिलेशन सिलेक्ट करना है, एड्रेस डालना है
और सबसे आखिर में उनकी एक साफ, क्लियर डिजिटल फोटो अपलोड करके सेव कर देना है। फैमिली डिटेल्स सेव करने के बाद एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप आता है। टोटल अमाउंट ऑफ शेयर वाले कॉलम में आपको शेयर का प्रतिशत तय करना होता है। अब चाहे आप एक नॉमिनी ऐड कर रहे हों या एक से ज्यादा, ये बेहद जरूरी है कि सभी नॉमिनी के शेयर्स का टोटल एकदम 100% होना चाहिए। 99 या 101 हुआ तो सिस्टम इसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आते हैं इस प्रोसेस के सबसे अहम और फाइनल पड़ाव पर, सेक्शन 5, ई साइन और ओटीपी वेरिफिकेशन। देखिए, सिर्फ डिटेल सेव कर देने से काम खत्म नहीं हो जाता। ऐसा करने पर आपका नॉमिनेशन सिर्फ एक पेंडिंग स्टेट में रहता है। इसे फाइनल करने के लिए पेंडिंग नॉमिनेशन सेक्शन के नीचे मौजूद ई साइन आइकन पर क्लिक करना अनिवार्य है। बिना इस ई साइन के पीएफ ऑफिस इस नॉमिनेशन को कानूनी तौर पर वैलिड ही नहीं मानता। तो ई साइन पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप आएगा। यहाँ चेकबॉक्स पर टिक करके आपको अपनी आधार कंसेंट देनी है। इसके बाद अपना वो 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी यानी वीआईडी डालिए और जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। बस अब आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो फाइनल ओटीपी आएगा उसे डालकर वेरीफाई कर लीजिए। और जैसे ही आपका ओटीपी सक्सेसफुल होता है, पोर्टल पर डिजिटली साइंड पीडीएफ का एक विकल्प दिखने लगता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि नॉमिनी तुरंत और सफलतापूर्वक ऐड हो चुका है। इसके अपडेट होने में कोई और एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा। हमारी सलाह रहेगी कि इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लें और अपने परिवार के भरोसेमंद लोगों के साथ सुरक्षित रखें। अब सबसे आखिरी सेक्शन 6, पोर्टल यूज करते वक्त आने वाले सामान्य एरर और उनके आसान समाधान। मोबाइल ब्राउज़र में ईपीएफओ पोर्टल खोलते समय अक्सर एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एरर सामने आता है, नेट एरर सर्ट अथॉरिटी इनवैलिड। मोबाइल यूजर्स के लिए ये सबसे आम एरर है, जो असल में वेबसाइट कि सिक्योरिटी सर्टिफिकेट की मिसकॉन्फ़िगरेशन की वजह से आता है। लेकिन घबराइए मत, इसका समाधान बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको ये एरर दिखे तो स्क्रीन पर नीचे दिए गए एडवांस्ड बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद एक नया लिंक खुलेगा जिस पर लिखा होगा प्रोसीड टू यूनिफाइड पोर्टल अनसेफ। बस आपको बेझिझक इस लिंक पर टैप कर देना है। ऐसा करते ही वो सर्टिफिकेट एरर बाईपास हो जाएगा और सीधा आपके अकाउंट का लॉगिन पेज खुल जाएगा। है ना एकदम आसान? तो पीएफ अकाउंट में मोबाइल से नॉमिनी ऐड करने की ये पूरी प्रक्रिया सच में बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, आज ई नॉमिनेशन पर लगाए गए आपके 10 मिनट कल आपके परिवार को महीनों की ब्यूरोक्रेटिक भागदौड़ से बचा सकते हैं। ओटीपी सबमिट होते ही ये अपडेट तुरंत हो जाता है। तो क्या इस जानकारी का फायदा उठाकर भविष्य की अनिश्चितताओं के खिलाफ वो एक जरूरी डिजिटल कदम आज ही उठा लिया गया है? ये सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं।